नमस्कार साथियों। आज किस्सा नहीं है, कुछ हकीकत है। हकीकत किसी एक के साथ नहीं है, वो ज़्यादातर परिवारों में है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको इस बात पे ऐतराज़ होता है कि हमारे माँ बाप हमको डांटते क्यों हैं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे को डांटते हैं, बात बात में टोकते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अपनी राय हम पे थोपते हैं। कई बार तो माता पिता के ऊपर ये उनको ये इस बात पे भी ऐतराज़ होता है कि उन्होंने हमें मारा क्यों, पीटा क्यों, क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की। इस संदर्भ में मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ उन परिवारों के साथ भी जिसको सुने कि कुम्हार जो होता है ना, मान लो उसने 100 घड़े बनाए पूरा दिन में या 50 घड़े बनाए, और 50 घड़े बनाने के बाद में उसको सूखने के लिए पहले वो रख देता है बाहर लाइन से उनको, और उस टाइम छाया होती है वहाँ पे, तो वो हल्के हल्के सख्त होने शुरू हो जाते हैं। जब अगले दिन थोड़ी सी धूप निकलती है तो वो थोड़े से और सख्त हो जाते हैं। उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से उनको 5 दिन 4 दिन जो भी उनका ड्यूरेशन टाइम है, जो कुम्हार को पता है, वो उसको थोड़ा सूखने देता है। इस बीच में वो बड़े आराम से बैठ जाता है ऐसे करके। उसके हाथ में एक थपकी होती है लकड़ी की, और एक कपड़े का गोल टुकड़ा होता है। अगर वो किसी घड़े को रखे हुए को ये देखता है कि अपने वजन की वजह से ये थोड़ा सा जो घड़ा जो है ये आधा तिरछा हो गया, इसकी थोड़ी सी शेप बिगड़ गई, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर घड़े के अंदर कपड़ा लगाता है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से उसको थपकी देता है। और उसकी पूरी कोशिश होती है कि जो घड़े का जो टेढ़ापन है, जो थोड़ा सा जो आधा तिरछा हो गया, जो उसकी नज़र में जो ठीक नहीं है, उसको वो सीधा कर दे, ताकि जब उसको पकाने के लिए वो आँच में लेके जाएगा उस टाइम में वो सीधा रहे। एक बार सूख गया तो सूखने के बाद वो जब जब वो पकने के लिए जाएगा तो उसका सीधापन ही रहेगा, उसमें आधा तिरछा बैंगापन नहीं आएगा। उसके 2 कारण होते हैं, एक तो उसका घड़ा अच्छी कीमत पे बिकेगा, दूसरा कुम्हार का नाम होगा कि भैया उसके घड़े बड़े अच्छे होते हैं। जो भी उसके जो ग्राहक होंगे वो उससे, क्योंकि जब वो बाज़ार में लेके जाता है तो उससे वो आसानी से खरीद लेते हैं, क्योंकि घड़ा बिल्कुल सीधा है, मतलब जैसा होना चाहिए। कई लोग सुराही भी बनाते हैं। तो मैं उस किस्से को इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि आजकल के घरों में बच्चे 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा किसी घर में 3 हो गए। जो शहरीकृत घर हैं, जो पढ़े लिखे घर हैं, उसमें मैं ऐसा मानता हूँ। विलेज साइड में कई बार ऐसा हो जाता है कि 2 4 5 6 ज़्यादा भी बच्चे हो जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो जिस कुम्हार के पास में 100 घड़े हैं, वो उनके 100 के 100 पे नज़र मार रहा है कि इसमें से कोई भी आला तिरछा ना होने पाए, बिल्कुल सीधा रहे, ताकि मेरे घड़े बाज़ार में अच्छे लगें, अच्छी कीमत पे जाएं, उनको उनके ग्राहक उनके ज़्यादा मिलें। लेकिन जिस माँ बाप के पास 1 या 2 ही हैं बच्चे, मान लो एक लड़का एक लड़की है, अब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक घड़ा है और एक सुराही है, वो पूरी कोशिश करेगा कि उनमें दोनों के अंदर कोई कमी ना रहने पाए। वो इस वजह से उसको नहीं पीटता, उस वजह से उसको नहीं ठोकता, इस वजह से उसकी जो वो नहीं ज़्यादा देखभाल करता कि वो अच्छे बिकें, बल्कि इस वजह से कि वो समाज में जा कर के अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और अच्छी उनको एजुकेशन मिलेगी वगैरह वगैरह, जो उनकी मार्केट में जो है, मतलब समाज में, परिवार में ये लगेगा भाई बच्चे हों तो इस जैसे हों। तो उसमें कुम्हार का जो नाम हुआ, कुम्हार का जो मटके के लिए हुआ, साथ में इस पिता का जो नाम हुआ कि मेरे बच्चे ऐसे निकलेंगे, वो सिर्फ इसलिए करता है। बच्चों को बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। मेरा समझाने का सिर्फ यही एक कारण है, यही एक तरीका बनता है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि माँ बाप ने ऐसा क्यों किया। अगर आपको डांटा डपटा है, जैसे वो कुम्हार अपने घड़े को ठीक करता है सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो घड़ा उसकी जान है, वो उसके पास तो 100 घड़े और हैं, 99 मान लो उसके अच्छे हो गए, एक ख़राब हो गया तो हो गया, लेकिन जिसके पास हैं ही 1 या 2, वो तो पूरी जान लगा देगा ना। तो वो कुम्हार कह लो या माँ बाप कह लो, उस जब एक घड़े को या एक सुराही को ठीक करने में अपनी पूरी जान लगाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसको टोकता है तो उसको फोड़ने के लिए, उसको टूटने के लिए बोलता है, नहीं, उसको वो और मजबूत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उसको बाज़ार में अच्छे से उसका जो वैल्यू लग सके। वैल्यू मतलब सिर्फ पैसों की नहीं है, वैल्यू का मतलब ये है कि उसका जो जीवन में जो भी उसके संपर्क में आएंगे वो ये कहेंगे यार लड़का हो तो ऐसा हो, या लड़की हो तो ऐसी हो, कितनी सुशील है, कितने इसके अंदर गुण हैं, कोई इसके अंदर मतलब ऐब्स वगैरह भी नहीं है, वगैरह वगैरह। माँ बाप की पूरी कोशिश होगी, चोट भी नहीं उनको लगने देगा। अगर किसी वजह से किसी मान लो बच्चे के पैर में या किसी चीज़ में कोई हल्की सी कोई चीज़ जल गई जिसकी वजह से वो, तो वो उसको भी गोले का तेल लगा करके, माँ और बाप दोनों आ गए इसमें, उसको पूरा ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर कोई दाग ना लगने पाए। तो मेरा साथी सिर्फ यही कहना है कि जो माँ बाप होते हैं, जो बच्चों को डांटते डपटते हैं, वो सिर्फ इसीलिए डांटते डपटते हैं कि उनकी बाज़ार वैल्यू
बाज़ार वैल्यू में बार बार बोल रहा हूँ कि उसकी सिर्फ पैसे वाली बात नहीं होती। बाज़ार वैल्यू की मतलब जब वो जाएँ अपने समाज में, अपने ऑफिस में, अपनी किसी और जगह पे जाएँ, मिलिट्री में जाएँ, कहीं जाएँ तो एकदम ऐसे लगें कि सधा हुआ जवान है। बस यही मेरा कहना है। शायद मेरी बात को पूरी आपको समझ में आ गई होगी। नमस्कार।